अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्रिकेट की ख़बरों से आगाज़ करते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान अपना इफ्तिताई मैच बड़े सख्त मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में इंडिया से हार गया, लेकिन इतनी बुरी शिकस्त नहीं थी। अभी टूर्नामेंट बाकी है, पाकिस्तान अपनी बाकी मैचेस भी खेलेगा और हमें उम्मीद है कि बाकी मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी होगी और पाकिस्तान एक बार फिर फाइनल तक पहुंचेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को एशिया कप जीत के आना चाहिए। पाकिस्तान में मुल्क भर में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल थी और एक ये उम्मीद थी कि इस किस्म की जहाँ सुबह शाम बड़ी बुरी ख़बरें आ रही थी, तबाही की, बर्बादी की, इंसानी जानों की, हलाकतों की, ज़मीनें दरियाबुर्द होने की और घरों की, मकानों की दरियाबुर्द होने की और लाखों अफराद के बेघर होने की ख़बरें इन दिनों पाकिस्तान की मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं। ऐसे में ये तवक्को की जा रही थी कि शायद आज एक अच्छी खबर क्रिकेट की दुनिया से पाकिस्तान को मिलेगी और उससे शायद थोड़ा सा पाकिस्तान की कौम का मूड जो है और मीडिया का मूड चेंज हो। लेकिन अच्छा मुकाबला रहा। पाकिस्तान की बैटिंग उस तरह से नहीं चल सकी जिस तरह से चलना चाहिए था। 148 रन का टारगेट इंडिया को दिया गया और आखिरी 4-5 ओवरों में भी अच्छा टफ़ कंपटीशन और 50-50 चांसेस नज़र आ रहा था कि शायद पाकिस्तानी मैच निकाल सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हारिस रऊफ़ की जो इंजरी हमें नज़र आ रही थी कि वो भी कंफर्टेबल नहीं थे, उनका भी पाँव में शायद मसल्स जो हैं वो खिंचे हुए थे। फिर इस तरह नसीम जो पहला मैच बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और अपने आखिरी ओवर में भी उन्होंने विकेट हासिल की, लेकिन मैच नहीं बचा सकी पाकिस्तान टीम। उनकी भी आखिरी ओवर में उनकी भी मसल्स जो हैं वो पुल हुए। यही वजह है कि फिर उनको एक बॉल के ऊपर बाउंड्री भी आखिरी ओवर में लगी जब उनको मसल पुल हो चुका था। उसके बाद हारिस रऊफ़ का सेकंड ओवर, जो सेकंड लास्ट ओवर पाकिस्तान की इनिंग्स का बेसिकली जो हारिस का अपना आखिरी ओवर था, उसमें जो 3 चौके उनको पड़े उसने काफ़ी मैच का पांसा पलटा। लेकिन आखिरी ओवर की पहली गेंद पे फिर एक विकेट निकाली नवाज़ ने, तो उसके बाद फिर एक उम्मीद बंदी थी। लेकिन चौथी गेंद के ऊपर उनको एक ज़ोरदार छक्का लगा जिससे इंडिया ये मैच जीत गया। हमारी बॉलिंग कोच को एक ज़रूर हमारी क्रिकेट मैनेजमेंट को और बॉलिंग कोच को देखना होगा कि ये जितने भी प्रेशर के मैचेस होते हैं उनमें ख़ास तौर के ऊपर आखिरी 4-5 ओवर बड़े अहम होते हैं। इसमें ये मैच भी पाकिस्तान जीत सकता था। इसमें सिर्फ एक जो बड़ी कोताही आखिरी 4-5 ओवर्स में नज़र आई है वो ये कि इंडिया को हमने आखिरी 4 ओवरों में 4 एक्स्ट्रा बॉल्स दी वाइट बॉल की सूरत के अंदर। ना सिर्फ वो एक्स्ट्रा बॉल्स हुई, 4 एक्स्ट्रा रन्स ये मिले और फिर इनमें से 2 बार ऐसा हुआ कि विकेट कीपर से गेंद जो है हाथ से स्लिप हुई, जिसके नतीजे में 3 मज़ीद एक्स्ट्रा रन्स भी उनको मिले। तो इसका मतलब है कि हमने 4 एक्स्ट्रा बॉल इंडिया को दी और 7 एक्स्ट्रा रन्स दिए और जिस अंदाज में बॉलिंग की जा रही थी, तो अगर ये इन 4 बॉलों पर एक रन्स बनता तो अब आप ये देख सकते हैं कि आखिरी 2 बॉलों पे आकर ये स्कोर पूरा हुआ है। तो कितना टफ़ इंडिया के लिए होना था। बहरहाल मैच सख्त हुआ। इंडिया बिल आखिर जो कामयाबी थी वो इंडिया के हिस्से में आई। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम अपनी इन गलतियों को अगले मैचों में नहीं दोहराएगी और फिर कौम को अच्छी खबरें क्रिकेट के मैदान से मिलेंगी। लेकिन जो सियासत का मैदान है, एक तरफ पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है वो काफ़ी खौफनाक सूरत हाल। अगरचे केपी के अंदर इस वक्त पानी की सतह जो है कि वो कम होती जा रही है और दरिया अपनी नॉर्मल सिचुएशन पे आ रहे हैं, लेकिन दरिया सिंध का पानी जो जो आगे बढ़ रहा है सिंध की तरफ, तो वहाँ पर मज़ीद ख़तरात जो हैं सैलाब के वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में एक कौमी यकजहती की और एक कौमी सोच की ज़रूरत थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में पिछले 4-5 महीनों में जिस अंदाज़ में सियासत हुई और जिस अंदाज़ में हुकूमत की तब्दीली हुई और फिर जो नई हुकूमत कायम हुई, उसकी जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनके नेगेटिव इम्पैक्ट थे, और फिर जो उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को मुसलसल मुकदमात का निशाना बनाया गया, जर्नलिस्टों को मुकदमात का निशाना बनाया गया, मीडिया हाउसेस को बंद किया गया, उसके नतीजे में अभी पिछले 2-4 दिनों से हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जिस तरीके से हमेशा कुदरती आफात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, डोनेशंस करते थे, हुकूमती फ़ंड्स के अंदर हिस्सा डालते थे, ना सिर्फ पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से भी, वो हमें रुझान नज़र नहीं आया। एक तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई की इतनी सूरत हाल थी, इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी आम आदमी की कि वो शायद उस तरह से खुल के नहीं काम कर सके।
लेकिन दूसरा जो हुकूमत की बदकिस्मती से जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ हैं उससे लोग मुतनफ़र हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने उस तरफ नहीं बल्कि तमाम लोगों की नज़रें पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। बोल्ड टीवी ने टेलीथॉन ट्रांसमिशन की, उसके अंदर मुतअद्दिद टेलीफोन कॉल्स ऐसी आई जिसमें लोगों ने कहा, कुछ कमिटमेंट्स की कि 10,000, 20,000, 25,000 हम उनको देंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान साहब की कॉल का और उनकी टेलीथॉन जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं और हम उसमें जो है कि बढ़ चढ़ कर और इससे ज़्यादा कहीं जो है कि उनको डोनेशंस देंगे। इमरान खान साहब ने सानिया निश्तर की सरबराही में कमेटी बनाई है जो KP में और पंजाब में जो सैलाबज़दा इलाके हैं उनमें इमदादी काम करेगी, यही फ़ंड जो मिलेंगे उससे, और फिर उनको सिंध में भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि इंटरनेशनल डोनर्स को भी पाकिस्तान के ऊपर उस तरह से एतबार नहीं है। हमारी हुकूमत ने साख बहुत तेज़ी के साथ ख़राब की है इन 4-5 महीनों के अंदर, और फिर अंदर हमारे जो मुल्क के अवाम हैं, बैरून ममालिक जो पाकिस्तानी हैं, उनको वोट के हक़ से महरूम किया गया जिस अंदाज़ के अंदर, वो भी एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से जो बैरून पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी हैं वो हुकूमत के फ़ंड में उस तरह से नहीं हथियार डाल रहे। ISPR की तरफ उसकी खबरें चल रही थी कि ISPR ने भी अपना बैंक अकाउंट खोला है, लेकिन फिर उन्होंने वजाहत की कि नहीं हुकूमत का ही है, लेकिन रिस्पांस इतना पुअर था कि फिर ISPR को अलग से अपना एक रिलीफ फ़ंड कायम करना पड़ा और फिर उनको पब्लिक मैसेज देना पड़ा कि जी कि अवाम इसके अंदर जमा करवा सकते हैं, क्योंकि बुनियादी वजह ये थी कि अवाम का रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ नहीं था। तो ऐसी सूरत हाल में ऊपर से फिर मीडिया में इमरान खान के ऊपर पेमरा की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई। अभी वो हाई कोर्ट से भी रिव्यू करने जा रहे हैं कि जी मैं सैलाब के लिए टेलीथॉन में जाऊंगा तो मुझे इसको रिलीफ दिया जाए, कि पेमरा को कहा जाए कि उन्हें अलाउ किया जाए। लेकिन नून लीग की अपनी पॉलिसीज़ देखें कितनी कंट्रडिक्शंस का शिकार हैं कि एक तरफ इमरान खान साहब पे पाबंदी है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो कन्विक्टेड हैं, मुजरिम हैं, कैदी हैं, ज़मानत के ऊपर इलाज के लिए बाहर गए, फिर मफरूर हो गए, वो अदालत से मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनकी जो है कि पब्लिक मैसेज और उनकी जो स्पीच एक तवील अरसे के बाद जो है कि तमाम इंक्लूडिंग नेशनल मीडिया जो बराह रास्त दिखाई गई, उनका मैसेज भी और सारा कुछ है। एक तरफ इमरान खान के ऊपर पाबंदी, दूसरी तरफ नवाज शरीफ के ऊपर ये किया गया। तो ये डिसीजन जो है कि ये ख़ुद जो इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ख़ुद जो है कि पाबंदी की वायलेशन कर रही है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी मीडिया के ऊपर खिताब के हवाले से बैन है और इस पर कोर्ट डिसीजन है जिसके बाद पेमरा ने ऑर्डर किया था। लेकिन एक तरफ इतनी सख्ती कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बावजूद ARY को बहाल नहीं किया जा रहा, और दूसरी तरफ अदालती हुक्म के बावजूद ख़ुद वायलेशन की जा रही है। तो ये एक ऐसा ब्लंडर किया इस हुकूमत ने कि अब इमरान खान साहब का केस जो है वो ज़्यादा आसान हो गया कि जब वो हाई कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन फ़ाइल करेंगे या इवन जो इजहार राय के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं इस दौर हुकूमत में, तो वो ज़्यादा तौर के ऊपर उसको सपोर्टिव होगा ये केस उनका अदालत के अंदर, और हुकूमत की अपनी जो ये कोताहियाँ हैं इमरान खान की फेवर में जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें सियासत अपनी चलती रहेगी। इमरान खान साहब अपनी टेलीथॉन करेंगे, यकीनन उनको अंदरूनी मुल्क से बैरून मुल्क से भी ख़तीर रकम मिलेगी। इमरान खान साहब भी चाहिए कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने में हुकूमत ने, PDM की इत्तेहादी हुकूमत ने फ़राग दिली का अगर मुजाहरा नहीं किया, उनको नहीं बुलाया, तो कोई बात नहीं, वो अपनी टेलीथॉन करें और जितना फ़ंड मिले वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में जहाँ उनकी हुकूमतें वहाँ पे ख़र्च ना करें, बल्कि सिंध की तरफ भी, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, फेडरेशन की अलामत कहती है, तो उनको सिंध के अंदर भी जो है कि लोगों की मदद करनी चाहिए और इस फ़ंड का हिस्सा उधर भी जाना चाहिए, और बराह रास्त वो अपनी पार्टी के ज़रिए या ख़ुद जाके वहाँ पर काम करें अगर सिंध हुकूमत को नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ जो मुतासरा इलाकों से जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो जो इमदादी सामान है, अच्छी क्वालिटी के टेंट हैं या दीगर सामान, वो उनके डेरों पर, उनकी कोठियों पे, उनके जो रिहाइशगाहें हैं वहाँ पर जो ज़ख़ीरा जिस अंदाज़ में किया जा रहा है, ये भी मेरा ख़्याल है कि बड़ा संगीन जुर्म है। हुकूमत को इस सिलसिले में भी तवज्जो देनी चाहिए और बड़ी इसके ऊपर सख्त कानून साजी करनी चाहिए कि गुज़रती आफात में जितना भी डोनेशन का एहतियात का खा वो फ़ंड्स हों या उसमें टेंट हो या साजो सामान हो, उसको अगर कहीं बरामद किया जाता है ऐसे बाअसर अफराद के डेरों से या घरों से या उनके गोदामों से, या इवन मार्केट के अंदर हमने देखा 2005 के अर्थक्वेक के बाद दुनिया भर के जो अच्छे टेंट थे वो बहुत सी मार्केटों में बिकते हुए दिखाई गए थे। तो ऐसे उनके ख़िलाफ़ फिर संगीन जराइम के मुकदमा दर्ज किए जाए और इनकी कानून साजी की जाए, सख्त सज़ाएँ रखी जाएँ, ताकि
जो हकदार को उनका हक नहीं देते, ऐसी अजाब की घड़ी में भी, ऐसी मुश्किल घड़ी में भी वो काबिल रहम नहीं है वो तबकात, उनके ख़िलाफ़ सख्त कानून साजी होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस किस्म की जो नाजायज़ इक़दामात हैं, गैर इंसानी इक़दामात हैं, इनकी हौसला शिकनी की जा सके। फ़िलहाल इन्हीं अल्फाज के साथ खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।